बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात का आखिरी पहर है, हर तरफ खामोशी है, हवा में अजीब सा सुनाटा, और एक कमरे में एक शख्स अकेला, टूटा हुआ, सजदे में गिरा हुआ, हाथ कांप रहे हैं, होंठ हल रहे हैं और आंखों से आंसू ऐसे बह रहे हैं जैसे दिल के अंदर कोई बंद टूट गया हो और जबान पर बस एक ही दुआ, एक ही नाम, बार 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 बार, या अल्लाह, बस उसे दे दे, या अल्लाह, उसके बगैर दिल नहीं लगता, या अल्लाह, मैंने किसी और को नहीं मांगा। लेकिन फिर अचानक एक दिन अल्लाह एक ऐसा इशारा जाहिर करता है जो बंदे के दिल की दुनिया बदल देता है। सवाल ये है, क्या हर बार किसी को मांगना अल्लाह की तरफ से हाँ होती है, या कभी कभी अल्लाह बंदे को किसी चीज से बचा रहा होता है? और अगर कोई शख्स सच में तड़प कर, रो रो कर बार बार किसी इंसान को दुआ में मांगे, तो अल्लाह उसके लिए क्या फैसला करता है? यही वो राज है जिस पर आज की वीडियो आपके सामने पेश है। इस्लाम में दुआ कोई आम बात नहीं, ये बंदे की जिंदगी का सबसे बड़ा सहारा है। ये वो रिश्ता है जो जमीन के कमजोर इंसान को आसमान के मालिक से जोड़ देता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, वक़ाला रब्बुकुम उदऊनी अस्तजिब लकुम, और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझे पुकारो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। लेकिन यहाँ एक बहुत गहरा निक्ता है। अल्लाह ने फरमाया, मैं कबूल करूंगा, ये नहीं फरमाया कि तुम्हें वही मिलेगा जो तुम मांगोगे, क्योंकि कबूलियत के अंदाज मुख्तलिफ होते हैं और बाज़ औक़ात कबूलियत इंसान के अंदाजे से बिल्कुल अलट होती है। कभी अल्लाह वो चीज़ दे देता है जिसे बंदा मांगता है, और कभी अल्लाह उस चीज़ को रोक देता है, मगर बंदे को ऐसी जगह पहुंचा देता है जहां उसकी रूह बच जाती है। और आज हम उसी हकीकत को समझेंगे कि जब कोई बंदा किसी इंसान को बार बार दुआ में मांगता है तो अल्लाह कभी कभी इशारा क्यों जाहिर करता है। ये इशारात क्या होते हैं? ये दिल के अंदर की कैफियत होती है, ये हालात का बदल जाना होता है, ये अचानक रास्तों का खुलना होता है, या फिर वो लम्हा जब बंदा हकीकत को देखकर कान उठता है। यही वो सफर है जो हम आज शुरू करने जा रहे हैं। दुआ सिर्फ अल्फाज नहीं, बंदे का हाल है। तसव्वुर कीजिए, एक मस्जिद, मदीना की फजा, सुकून और रात की ठंडी हुआ। एक बंदा वजू करता है, खामोशी से नमाज पढ़ता है और फिर सजदे में चला जाता है। वो सजदा लंबा होता जा रहा है और आंसू चेहरे से जमीन तक, क्योंकि ये सिर्फ नमाज नहीं, ये अंदर की जंग है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, इद्दुआउ हुवल इबादा, दुआ ही इबादत है। यानी दुआ महज मांगने का नाम नहीं, ये अल्लाह के सामने अपने आप को तोड़ देने का नाम है। और जब बंदा तड़प कर दुआ करता है तो वो असल में ये कह रहा होता है, या अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ, या अल्लाह, मेरा दिल काबू में नहीं, या अल्लाह, मुझे संभाल ले। ये वो मकाम है जहाँ इंसान के अंदर की सच्चाई बाहर आ जाती है और अल्लाह के यहाँ बंदे का दिल खुल कर रख दिया जाता है। लेकिन यहाँ एक खतरा भी है। तड़प, इबादत भी, आजमाइश भी हर तड़प पाक नहीं होती, हर चाहत खैर नहीं होती। कभी कभी इंसान किसी शख्स को नहीं बल्कि अपने दिल की जद को मांग रहा होता है। ये बात सख्त है मगर हकीकत है। कुरान मजीद हमें याद दिलाता है, वासा अन तकरहू शैअन व हुवा खैरुन लकुम, वासा अन तुहिब्बू शैअन व हुवा शर्रुन लकुम। मुमकिन है तुम किसी चीज को नापसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और मुमकिन है तुम किसी चीज को पसंद करो हालांकि वो तुम्हारे लिए नुकसानदेह हो। ये आयत इंसान के दिल को हिला देती है, क्योंकि हम अक्सर जिसे मोहब्बत समझते हैं वो कभी कभी फितना भी बन जाती है। और अल्लाह अपने बंदे को फितनों में फंसने नहीं देता, वो उसे बचाता है, कभी तकलीफ देकर, कभी दूर करके और कभी इशारा दिखाकर। अल्लाह दुआ सुनता है, मगर वक्त अल्लाह का होता है। यहाँ एक बहुत अहम उसूल है, अल्लाह दुआ सुनता है मगर जवाब का वक्त अल्लाह के पास है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, बंदे की दुआ कबूल होती रहती है जब तक वो जल्दी न करे और न कहे, मैंने दुआ की मगर कबूल नहीं हुई। यानी दुआ के रास्ते में सबसे बड़ा दुश्मन मायूसी है। और जब कोई बंदा किसी इंसान को बार बार मांगता है तो वो आजमाइश के कई मरहलों से गुजरता है। दिल का टूटना, सब्र की कमी, लोगों के ताने, तन्हाई, वसूसे, और फिर एक दिन खामोशी में अल्लाह की तरफ से एक इशारा। अनबिया की दुआओं से सबक। तड़प कभी ज़ाया नहीं होती। इस्लामी तारीख में सबसे बड़ा सबक अनबिया अलैहिमुस्सलाम की जिंदगियों में है।
हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खो दिया। साल हा साल रोए, आंखें सफ़ेद हो गईं, लेकिन उन्होंने अल्लाह से उम्मीद नहीं छोड़ी। कुरान में उनका जुमला आज भी जिंदा है, इन्नमा अश्कु बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। मैं अपना गम और दुख सिर्फ अल्लाह के सामने बयान करता हूँ। यही वो रास्ता है जो हर तड़पने वाले दिल के लिए है, लोगों के सामने नहीं, अल्लाह के सामने। क्योंकि जो अल्लाह के सामने रोए, अल्लाह उसकी फरियाद को नज़रअंदाज नहीं करता, जब अल्लाह इशारा जाहिर करता है। अब सुने, ये वो मकाम है जहां बात बहुत गहरी हो जाती है। कभी कभी बंदा किसी शख्स को मांगता है और अल्लाह उसके लिए रास्ते खोल देता है, और कभी अल्लाह बंदे के सामने एक ऐसा मंजर रख देता है जो बंदे को जगा देता है। वो मंजर क्या हो सकता है? अचानक हकीकत खुल जाना, किसी की नीयत सामने आ जाना, किसी की बेवफाई जाहिर हो जाना, या दिल में ऐसा सुकून उतर जाना कि बंदा खुद कहे उठे, या अल्लाह, अगर ये मेरे लिए बेहतर नहीं तो मुझे हटा दे। यही इशारा है। ये इशारा हमेशा आसमान से आवाज बनकर नहीं आता, ये कभी हालात बनकर आता है, कभी दिल की कैफियत बनकर, और कभी दुआ के बाद अंदर एक फैसला बनकर। और यही वो लम्हा है जहां बंदा समझता है, अल्लाह मुझे रद्द नहीं कर रहा, अल्लाह मुझे बचा रहा है। आज के इंसान के लिए पैगाम तो याद रखें, अगर आप किसी को दुआ में बार बार मांग रहे हैं और दिल तड़प रहा है, तो ये तड़प जाया नहीं जाएगी, लेकिन नतीजा हमेशा वो नहीं होता जो आप सोचते हैं। अल्लाह 3 तरीकों से अता करता है। वही दे देता है जो मांगा उससे बेहतर दे देता है, या उससे बचा लेता है जिसमें नुकसान हो। यही अल्लाह की रहमत है। आपका काम सिर्फ ये है कि दुआ को न छोड़ें, सब्र को न छोड़ें, और अल्लाह के फैसले पर यकीन रखें। क्योंकि जिस बंदे ने सजदों में किसी को मांगा हो, अल्लाह उसके लिए कोई न कोई रास्ता जरूर जाहिर करता है। कभी ऐसा हुआ है कि आप दुआ करते करते थक गए हों, आंखें रो रो कर सूख गई हों, और दिल में एक सवाल चीखने लगा हो, या अल्लाह, क्या तो सुन भी रहा है? ये वो लम्हा होता है जहां अक्सर लोग दुआ छोड़ देते हैं, और यही वो लम्हा होता है जहां अल्लाह बंदे को सबसे ज्यादा करीब देख रहा होता है। क्योंकि दुआ का असल इम्तिहान कबूलियत से पहले आता है। इस्लाम हमें एक सख्त मगर सच्ची हकीकत सिखाता है, हर खामोशी इनकार नहीं होती। कभी अल्लाह खामोश रहकर बंदे के ईमान को परखता है, कभी उसकी नीयत साफ करता है, और कभी उसके दिल को इस काबिल बनाता है कि वो सच को बर्दाश्त कर सके, खास तौर पर उस वक्त जब दुआ किसी इंसान के लिए हो। क्योंकि इंसान से जड़ी दुआ सबसे ज्यादा नाजुक दुआ होती है। खामोशी अल्लाह की तरफ से आजमाइश। वक्त गुजरता है, दिन, हफ्ते, महीने, वही दुआ, वही नाम, वही आंसू, लेकिन जवाब नहीं आता। यही वो मरहला है जहां बंदा खुद से सवाल करता है, क्या मेरी दुआ में कोई कमी है? क्या मैं गुनाहगार हूं? या अल्लाह मुझसे नाराज है? मगर कुरान हमें तसल्ली देता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। अल्लाह किसी जान को उसकी ताकत से ज्यादा तकलीफ नहीं देता। यानी अगर दिल में ये आजमाइश आई है तो अल्लाह जानता है कि बंदा उसको सह सकता है। दिल का झुकाव, मोहब्बत या फितना, यहाँ एक नहायत बारीक फर्क है। कभी बंदा किसी इंसान को अल्लाह के साथ जोड़कर मांगता है, और कभी इंसान को अल्लाह से आगे रख देता है। यही वो निकता है जहां दुआ खतरे में आ जाती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने अल्लाह पर भरोसा किया, अल्लाह उसके लिए काफी हो गया। सवाल ये नहीं कि आप किसको मांग रहे हैं, सवाल ये है कि किस पर भरोसा करके मांग रहे हैं। अगर दिल किसी इंसान के बगैर अल्लाह पर भरोसा नहीं कर पा रहा, तो अल्लाह इस दिल को तोड़कर सही समत में मोड़ता है। ये तोड़ना सजा नहीं, ये इस्लाह है। दुआ और तकदीर, टकराव या हम आहंगी। अक्सर लोग कहते हैं, अगर तकदीर में नहीं था तो दुआ क्यों की? इस्लाम इस सोच को रद्द करता है। कबूलियत की 2 शक्लें, मिल जाना या बच जाना, यहाँ एक निहायत रूहानी हकीकत है। दुआ की कबूलियत सिर्फ मिल जाना नहीं, कभी कबूलियत ये होती है कि अल्लाह आपको इस चीज से बचा ले जो आपको तबाह कर देती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के अरशादात के मफहूम के मुताबिक दुआ के बदले में या तो वो चीज मिलती है, या कोई मुसीबत टल जाती है, या आखिरत के लिए उजर महफूज हो जाता है। यही अल्लाह की शान है। वो बंदे को खाली नहीं लौटाता, और कभी रोक कर बचाता है, कभी हालात के जरिए बोलता है, कभी दिल के जरिए, और कभी हकीकत के पर्दे उठाकर। और बंदा पहली बार महसूस करता है, या अल्लाह तो मुझे कुछ समझाना चाह रहा है।
यही इशारा है। अगर आप किसी को दुआ में बार बार मांग रहे हैं तो अल्लाह आपकी दुआ ज़ाय नहीं करता। या तो वो शख्स अता होता है या फिर उससे बेहतर रास्ता खुल जाता है। बस शर्त यह है कि दुआ के साथ सब्र को न छोड़ा जाए, क्योंकि अल्लाह वो राज ज़रूर ज़ाहिर करता है जो तड़प कर मांगा जाए। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। जज़ाकल्लाह।